हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का सेकंड टॉपिक कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर किया था। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा 20 से 25 मिनट का लेक्चर है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने की कोशिश कीजिए तथा इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए और समझिए कहाँ पर मेरी गलती छूट रही है, जो मुझसे याद नहीं हो रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप PSC बाय DC सर के व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको मेरा नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा तथा आप उस पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैंने कल आपको बताया था, कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का कैलकुलेशन डिवाइस या गणना करने वाला क्या है, एक डिवाइस होता है जिसका मेनली काम क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है या डाटा को मेमोरी में स्टोर करना होता है। जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, जो हमारा PC है जनरल, उसमें हमने देखा है कि एक होता है मॉनिटर, उसके बाद एक होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद कीबोर्ड लगे होते हैं, फिर हमने देखा कि माउस भी होता है उसमें, और कुछ अन्य डिवाइस भी क्या होते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं CPU की सहायता से। जैसे कि हमने देखा है प्रिंटर हम सर कनेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी स्कैनर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब भी क्या कंप्यूटर के एक पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि दो चीज होती है, एक होता है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर और एक होता है सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिसे हम क्या छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, मॉनिटर एक प्रकार का हार्डवेयर है, CPU इसको भी हम छू सकते हैं तो ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार के हार्डवेयर है। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर को क्या हम छू नहीं सकते, जो एक जनरली डेफिनेशन लोग बाग बताते हैं। यानी ये किस फॉर्म में होता है, हमेशा प्रोग्रामिंग के फॉर्म में होता है। जैसे आप किसी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, आज मैं बताऊंगा इनपुट क्या होता है। जैसे आपने मान लीजिए उसमें लिख दिया कृष्ण, आपने कृष्ण लिखा, अब कृष्ण इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा कि मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, इनकी सहायता से इसे क्या होगा, बाइनरी फॉर्म 0-1 में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो यही कन्वर्जन किसके अंतर्गत होता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। यानी इसे हम क्या छू नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे नहीं छू सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि सर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमें बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने क्या किया, कुछ भी इनपुट दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने दे दिया, मैंने नाम लिखा कृष्ण, ये मेरा इनपुट है, ये CPU के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये पूरी फेच होकर कहाँ पर आता है, CPU में आता है। CPU में कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब जैसे मैंने कृष्ण लिखा, उसको मेरे को मॉनिटर पे शो करना है, तो ये हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर क्या लिखा के आ गया, कृष्ण लिखा के आ गया। अब इसके अंतर्गत कुछ भी प्रोग्रामिंग हुई, जो कि इसमें क्या होता है, 0-1 के फॉर्म में जो हम डाटा देते हैं वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो हमें किस पे, मॉनिटर के ऊपर शो होता है। ठीक है। अब देखिए, मैं CPU के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि CPU क्या है। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूर्ण रूप बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका पूर्ण रूप है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सर, अब CPU में होता क्या क्या है, देखिए, CPU में मेनली कहा जाता है कि CPU में एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU, मैं बताऊंगा ALU क्या होता है, एक होता है मेमोरी। ठीक, ये तीन पार्ट काय के होते हैं, CPU के होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बात बताता हूँ।
सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया कृष्ण, ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, ALU के अंतर, ALU के अंतर आता है। जैसे मान लीजिए ALU को फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आया क्या है ALU का पूर्ण रूप, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसका क्या है, पूर्ण रूप है। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट किसके अंतर्गत आता है, ALU के अंदर आता है, ये CPU के भाग में आ रहा है, तो CPU का क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो किस में परफॉर्म होते हैं, ALU के अंतर्गत परफॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कृष्ण दिया था, अब कंप्यूटर ये वाली भाषा तो रीड कर नहीं सकता है, तो इसमें क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ये किसके अंतर्गत आता है, मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, देखो सॉरी मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपने इनपुट दिया कृष्ण, ये जाके क्या होता है कि इसकी मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, हम कल इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जाके क्या होता है, ये ऐड हो जाता है यानी स्टोर्ड हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये जाता है ALU में, यहाँ पर इसका 0 1 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है जिसमें मदरबोर्ड वगैरह लगा होता है। कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है कि हमें किस प्रकार का आउटपुट देना है इनके इनपुट के अकॉर्डिंग, तो ये किस में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट के बाद ये वापस क्या होता है, स्टोर होता है जो भी हमने इसका आउटपुट हुआ, और वो हमें किसके ऊपर प्रदर्शित हो जाता है, फिर मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले इनपुट दो, वो किसी मेमोरी में जाके सेव होगा, फिर ALU उसको कन्वर्ट करेगा 0 1 में, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, वहाँ पर उसका रीड होगा और उसको जिस प्रकार का आउटपुट देना है उस प्रकार का आउटपुट देगा। फिर जो हमारा आउटपुट है वो वापस प्राइमरी मेमोरी में सेव होगा, जो थोड़ी देर के लिए सेव होता है, फिर वो हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कंप्यूटर कार्य करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि सर ये मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, 0 के 1 फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और लॉजिकल और मैथमेटिकल यानी गणितीय और तार्किक प्रकार का क्या करता है, ये कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट मैंने बता दिया आपको, फिर मैंने मेमोरी भी आपको बता दी। मदरबोर्ड होता है, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे घटक लगे होते हैं, वो CPU का एक भाग है। तो पूछा गया था एक बार कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के किस भाग का पार्ट है, तो आपको याद रखना कि यह CPU का भाग है। आगे हम बात करते हैं सर, अब जो हमने आज का टॉपिक लिया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। देखिए नॉर्मली सीधी सी एक कहानी बताता हूँ, यह क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस को छू सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हम कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते हैं, यानी कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसे क्या करते हैं, इन करते हैं या अंदर करते हैं कंप्यूटर के, यानी कि डेटा को हम किस में, कंप्यूटर में डाल रहे हैं। ठीक है, यानी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं या डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे उदाहरण कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। अभी हम जाके इनपुट डिवाइस की थोड़ी डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस क्या होंगे, जो भी हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट प्रदान कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जे मेनली एग्जांपल हम देखेंगे तो मॉनिटर, जैसे हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो उस पर दिखता है। प्रिंटर, हमने एक प्रिंट डाला, प्रिंट को प्रिंट किया तो वो प्रिंटर ने हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। तो इस प्रकार के कुछ आउटपुट डिवाइस है, इनकी भी हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस की। तो सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड रखा होता है, अब आपको कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए कृष्ण लिखना है या DC सर लिखना है या MPPSC लिखना है, तो आपने क्या किया, कीबोर्ड के माध्यम से MPPSC लिख दिया। अब ये कंप्यूटर में आया, CPU में इसकी प्रोसेस हुई और यहाँ पर मॉनिटर पे उसने क्या किया, MPPSC आपका प्रदर्शित कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, हमने इसके द्वारा इनपुट दिया था, तो यह क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब आपसे कुछ पूछ लेगा कि सर ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर डिवाइस है, तो देखिए हम इसे छू सक रहे हैं, तो ये किस प्रकार का है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। इसका आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर
लाथम सोल्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने इसका किया गया था, इसका खोज की थी। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एक जो मेन कीबोर्ड होता है उसमें टोटल कीज की संख्या कितनी होती है? 106 होती है। 106 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि कीबोर्ड क्या होने लगा, अपडेट होने लगा। तो जो न्यूमेरिक की होती हैं वो बार बार नहीं लिखी जाती हैं, तो इसलिए क्वार्टी नाम का कीबोर्ड होता है। किस नाम का? क्वार्टी नामक कीबोर्ड होता है। उसमें मेनली 106 कीज उपलब्ध होती हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है फंक्शन की। क्या है ये? फंक्शन की है। ये न्यूमरिक की हो गई। अब ये क्या होती है हमारी? अल्फा न्यूमेरिक की हो जाती हैं। देखिए F1 से लेके F12 तक क्या होती है? फंक्शन की होती है। इधर जिसके ऊपर नंबर लिखे, गणितीय अंक लिखे, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की बोलते हैं। यहाँ पर जिस पे हमने ABCD लिखा हुआ है, इनको क्या बोलते हैं हम? मेनली अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। यहाँ पे एक होता है टेब, ठीक है। फिर देखिए बैक स्पेस है, यहाँ पर इंटर करने की एक की है। तो मैं आगे इन सबका फंक्शन बताने वाला हूँ कि कौन सी की को हम क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो देखो F1 से लेके F12 तक क्या होती है? फंक्शन की होती है। एग्जाम में पूछेगा कि कंप्यूटर में टोटल कितनी फंक्शन की होती है, तो आपको बताना है 12 फंक्शन की होती हैं। फिर पूछेगा अल्फा न्यूमेरिक की कहाँ पर होती है, तो कंप्यूटर के मिडिल पार्ट में होती, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या है? पूरी न्यूमेरिक की है। ये यहाँ पर जो कीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं, जो बीच में होती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये वाला पार्ट में जितनी भी की होती है इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल की बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ देखिए मैं एग्जांपल, और ये तो मेन की है, इनके अलावा भी अन्य की होती है, उनका नाम बताता हूँ। सबसे पहले आती है मॉडिफायर की। यहाँ पे एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है। तो कंप्यूटर के जब आप कीबोर्ड पे जाएंगे तो आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये रहा शिफ्ट, यहाँ पे होता है एक शिफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल, तो ये कंट्रोल है, ठीक। फिर उसके बाद अल्ट होता है, तो उसके ऊपर ही अल्ट होता है एक, ये रहा अल्ट। ये रहा कंट्रोल, यहाँ पे होता है शिफ्ट, ठीक। फिर होती है कमांड की। तो ये सब क्या है? मॉडिफायर की है। इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप? एक से अधिक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे कंट्रोल प्लस F4 दबा दिया तो क्या होता है? शिफ्ट प्लस F4 दबाते हैं तो कुछ अलग फंक्शन होता है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है, ठीक। फिर एक आती है एरो की, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के दाएं ओर जा सकते हैं, बाएं ओर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 की होती है, इनको क्या कहा जाता है? एरो की भी कहा जाता है, साथ साथ नेविगेशन की भी उन्हें कहा जाता है। फिर एक होती है नेविगेशन की। नेविगेशन की में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये 4 मैंने आपको बता दी, इनको एरो बटन, एरो कीज भी बोलते हैं, साथ साथ नेविगेशन कीज के अंतर्गत आता है। नेविगेशन की में मेनली क्या आता है? पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपको याद रखना है, नेविगेशन की के अंतर्गत आते हैं। देखो मैं इसमें बताता हूं आपको कीबोर्ड में। देखो ये 12 मैंने आपको बताई क्या? फंक्शन की हो गई। ये आपका पेज अप, पेज डाउन वाली कीज है, इनको नेविगेशन की के नाम से भी याद रखा जाता है। यहाँ पे देखो ये है शिफ्ट, ये है कैप्स लॉक, ये है कंट्रोल, ये है अल्टर। इन सबको अपन ने क्या बोला था? मॉडिफायर की बोला था, ठीक है। फिर देखो इधर आपको मिलेगा डिलीट, एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन। तो इनको क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? आपको याद रखना, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मॉडिफायर की निम्न में से कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना है नेविगेशन की भी। आप एक बार कीबोर्ड को देखिएगा अच्छे से और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा कि समझने की कोशिश कीजिएगा किसे अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, किसे न्यूमेरिक की बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर फंक्शन होते हैं, जो हमारी फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल 12 होती हैं। अब हर फंक्शन की का एक अलग फंक्शन होता है जिसे हमारे एग्जाम में पूछते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले होती है F1।
कभी आप कंप्यूटर की F1 की कीबोर्ड की F1 की को दबाएंगे तो वो क्या खोल देगा आपके लिए, हेल्प सेंटर की ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। F2 जब आप खोलेंगे तो F2 क्या करता है, फाइल का रीनेम करने के काम में आता है, यानी नाम बदलने के काम में आता है। पीएससी ने पूछा हुआ है कि किस फंक्शन के द्वारा रीनेम किया जाता है, किस फंक्शन की के द्वारा रीनेम किया जाता है, तो आपको याद रखना है F2 के द्वारा क्या किया जाता है, रीनेम किया जाता है। अगली है F3। F3 क्या होता है कि ये लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में होती है और ये मेनली सर्च के लिए इस्तेमाल होती है, यानी किसी चीज़ को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, F3 की का इस्तेमाल किया जाता है। F4 की बात करते हैं कि F4 क्या होता है कि अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। आप कभी अल्टर प्लस F4 दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि जो मौजूदा एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। शट डाउन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, F4 की एक सहायता की के इस्तेमाल करते हैं। तो फिर F5 की का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रिफ्रेश करने के काम में आती है F5 की। करते होंगे आप, आपकी मौजूदा स्क्रीन है उसमें F5 दबाएंगे तो आप क्या करेंगे, बार बार उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अब F6 का कोई काम नहीं होता है, कंप्यूटर लैपटॉप में होती है मेनली। इसका इस्तेमाल किसके, वॉल्यूम अप या डाउन के लिए किया जाता है। F7 का क्या होता है कि सिंगल यूज़ नहीं होता है, पर क्या होता है कि ये MS ऑफिस में इस्तेमाल होती है। किस में इस्तेमाल होती है, MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या आता है, जैसे पावर पॉइंट, फिर हमारा एक्सेल ले लो। इन सब में जितनी भी गलतियां हैं उनको खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, F7 की का इस्तेमाल किया जाता है, पीएससी द्वारा पूछा गया है। फिर F8 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सेफ मोड में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर F11 का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जो हमारी स्क्रीन है उसे फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सब आपको याद रखना है कि F2 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो रीनेम में किया जाता है। F3 का इस्तेमाल सर्च के लिए किया जाता है। F5 का इस्तेमाल क्यों करोगे आप, रिफ्रेश के लिए करोगे। F11 का इस्तेमाल क्यों करोगे, स्क्रीन को फुल करने के लिए इस्तेमाल करोगे। F8 का इस्तेमाल क्यों करोगे, सेफ मोड में जाने के लिए इस्तेमाल करोगे। F7 का इस्तेमाल क्यों करेंगे, गलतियों को खोजने में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी आपको याद रखना है, नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखिए। MPPSC में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मेरा ये मानना है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम बार बार नहीं पढ़ सकते, तो एक बार में देखते हैं, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें क्या बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट बहुत कम है, इसके लिए आपको इस पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं माउस की। तो माउस भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब पूछेगा हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो आपको क्या लग रहा है, देख के एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। इसका खोज किसने की थी, डगलस एंजेलवर्ट ने की थी। आधा लिखा हुआ है इसमें, आप पूरा लिख लीजिएगा। डगलस एंजेलवर्ट द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसको अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से जानते हैं इसे, और पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। सर ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, इस पे आपको एक कर्सर दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक फोल्डर रखा हुआ है। अब इस फोल्डर को उठा के मैं क्या यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो माउस की सहायता से इस पे क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और इसको उठा के यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी फोल्डर को स्विच कर रहा हूँ, इसलिए उसे क्या बोला गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस बोला गया है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों, फोल्डर के ऊपर मैंने लाके पॉइंट कर दिया, तो इसलिए उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अब इसमें मेनली क्या होती है, 3 बटन होती है। एक होती है लेफ्ट क्लिक, एक होती है राइट क्लिक, और एक होता है इसमें कर्सर। लेफ्ट क्लिक का भी कोई काम होता है, राइट क्लिक का भी कोई काम होता है। कर्सर का काम क्या होता है, पॉइंट को ऊपर से लेके नीचे ले जाने में किसका काम होता है, हम कर्सर का काम करते हैं। यानी स्क्रॉलिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, कर्सर के माध्यम से किया जाता है। तो आपको याद रखना है किसने, डगलस एंजेलवर्ट ने इसकी खोज की है। पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे बात करते हैं, आगे एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मेनली गेम्स खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। MPPSC आपको याद रखना है, पूछा हुआ है।
कि निम्न में से किस डिवाइस का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, जॉयस्टिक नामक क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक होता है ट्रैक बॉल, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये क्या होता है, बड़े बड़े कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, या गेम खेलते हैं उनमें भी आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं इसका। तो ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको आप माउस बोल सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से माउस चेंजेस होते जा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसे माउस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ट्रैक बॉल क्या है, तो एक प्रकार का ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला लाइट पेन। लाइट पेन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्रीन है जो कि क्या है, टच पैड वाली है, जैसे हमारे आजकल के मोबाइल, उसके ऊपर हमें कुछ लिखना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब एक होता है टच स्क्रीन जो आपके मोबाइल में होता है। अब आप टच करके उसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो वो भी क्या, आप इनपुट दे रहे हैं मोबाइल को, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कभी लेना हो तो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बारकोड रीडर। अब जैसे आप डीमार्ट जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कुछ सामान परचेज करना है, तो पेमेंट के लिए आजकल क्या होता है कि बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस प्रकार का बारकोड लगा होता है। अब इसको आप नॉर्मली तो रीड कर नहीं पाएंगे, तो इसको रीड किसके द्वारा किया जाता है, बारकोड रीडर के द्वारा किया जाता है। तो बारकोड रीडर क्या कर रहा है, इस रीडर से इनपुट ले रहा है, कितने पैसे का है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इसलिए क्या है, बारकोड रीडर भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए स्कैनर। ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको देख के ऐसा लगता है ये आउटपुट डिवाइस है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इनके द्वारा हम क्या कंप्यूटर में कुछ इन कर रहे हैं। जैसे कि इसको स्कैन किया तो इसके द्वारा क्या हुआ, कंप्यूटर पे इसका प्राइस वगैरह दिख गया मॉनिटर के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर एक होता है क्या, स्कैनर। अब स्कैनर देखने में आपको आउटपुट डिवाइस जैसा दिखेगा, पर ये क्या इनपुट दे रहा है। हम क्या करते हैं कि इसमें एक फाइल रख देते हैं। अब इसकी स्कैन बटन जैसे ही चालू करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित होता है स्कैन होके। इसलिए स्कैनर भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब पूछ लेगा स्कैनर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो आपको क्या दिख रहा है, वो एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। OMR MPPSC द्वारा 3 से 4 बार पूछा गया है। OMR क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका इस्तेमाल क्या होता है कि देखिए अपन जो PSC में एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो हमें एक कॉपी देते हैं जिसके ऊपर आप क्या करते हो, टिक, उसमें गोले भरते हो। अब उन गोले को एक एक कोई पढ़ने तो बैठेगा नहीं कि इसका पहला सही है दूसरा सही है, तो उनको रीड करने के लिए, उन गोलों को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि पेपर की जो MPPSC मान लीजिए कॉपी होती है, ये वाली प्री में जो इस्तेमाल होती है, इसको चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे होता है OCR। इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। OCR का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी क्या होता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप किसी पन्ने के ऊपर कुछ भी शब्द लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं MICR। इसका पूर्ण रूप भी आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका इस्तेमाल क्या होता है, बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्यों किया जाता है कि जैसे हमारा चेक होता है, चेक होते हैं जिसके ऊपर अपन पैसे भर के बैंक में जमा करते हैं, उनको रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी किस इंक में लिखे गए हैं उनको पढ़ने के लिए MICR का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, OMR कॉपी के लिए, फिर हमारा MICR बैंक में चेक को चेक करने के लिए किसका, MICR का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ATM में आप क्या करते हैं, आपका कार्ड लगाते हैं, इनपुट देते हैं कि मेरे को कितना पैसा निकालना है, मेरा पासवर्ड क्या, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी मशीन को इनपुट दे रहे हैं। तो ATM भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसको पूर्ण रूप का भी आता है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका क्या है, पूर्ण रूप है, आपको याद रखना है। कुछ अदर हम बात करते हैं कि सर और कुछ बता दी जो इनपुट डिवाइस है, तो जैसे हमारा ये कैमरा है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है।
वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी आप हेडफोन लगाते हैं, हेडफोन के अंदर हम कुछ बोलते हैं तो हमारा क्या हो रही है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब आपके पेपर में मैं आपसे बताता हूँ क्या पूछेगा। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। वो ऑप्शन देगा आपको OMR, MICR, माउस और फिर दे देगा प्रिंटर। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब आगे हम बात करते हैं, तो देखिए अब हम बात करते हैं आउटपुट। जो हमारे इनपुट दिया उसके आधार पर कुछ भी वस्तु कंप्यूटर की जो हमें क्या करती है, आउटपुट प्रदान करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत सबसे पहला आता है मॉनिटर। आपने अपना कंप्यूटर देखा होगा, कीबोर्ड के द्वारा आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसका प्रदर्शन कहाँ पर होता है, प्रदर्शित वो कहाँ पर होता है, मॉनिटर के ऊपर होता है। यानी ये हमें क्या कर रहा है, एक प्रकार का आउटपुट प्रदान कर रहा है। तो आपको याद रखना है मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस भी, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो प्रिंटर, देखो आया प्रिंटर। प्रिंटर में हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से प्रिंट का क्या देते हैं, उसमें सिलेक्ट करते हैं कि प्रिंट की हमने एक कमांड दे दी। अब प्रिंट की कमांड दी तो हमें बाहर आउटपुट कौन देगा, प्रिंट को हम किस पे देख सकते हैं, मॉनिटर पे प्रीव्यू कर सकते हैं। पर जब हम उसे बाहर निकालना होगा किसी पेज के माध्यम से, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से टेक्स्ट या ग्राफिक्स का आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिंटर के कुछ गुण होते हैं कि भैया प्रिंटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए रंग, अब आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट आप प्रिंट निकलाते हैं, फिर क्या होता है कलरफुल, तो यानी रंग उसका क्या है, गुण है। रिजोल्यूशन, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। रिजोल्यूशन ये क्या बताता है, प्रिंट की क्वालिटी बताता है रिजोल्यूशन, जिसको हम किस में नापते हैं, डॉट्स प्रति इंच में नापते हैं, डॉट्स पर इंच। आपको याद रखना है कि प्रिंट की गुणवत्ता या क्वालिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, डॉट्स पर इंच में मेज़र करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। अगला है गति, अच्छा प्रिंट आउट होगा, अच्छा प्रिंटर होगा तेज गति से प्रिंट दे देगा। मेमोरी, इनकी मेमोरी अच्छी होगी तो ये तेज़ी से प्रिंट देंगे। तो ये क्या है, कुछ प्रिंटर के गुण हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करते हैं तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी जैसे आपने पहले तहसील वगैरह में गए होंगे, वो टाइप करता था तेजी से, तो एक पेज के ऊपर क्या होता था, एक बटन के द्वारा उस पर क्या होता था, इम्पैक्ट होता था और पेज पे क्या होता था, छपता जाता था। यानी उसमें क्या हो रहा है कि हम इंक की जो स्याही है उसको किसी पेज पे मार रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर, पेज के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव लग के उस पर क्या आ रहा है, साइन बन रहा है, तो उसे ही हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे रिबन वाली स्याही है वो क्या होती है, जो भी हम पेज देते हैं उससे टकराते हुए निकलती है बाहर। तो ये क्या है, आजकल इनका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादा बहुत स्लो होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वर्तमान में इनका इस्तेमाल होना बंद हो गया। पर आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने की, इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तीन प्रकार के क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। एग्जाम में पूछा गया था कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो आपको याद रखना ये क्या है, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आसानी से निकल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको इम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्याही रिबन को छूने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी जो भी हमारी स्याही होती है वो क्या होती है, उसको छूने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है आजकल। इसके उदाहरण देख लीजिए, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये MPPSC ने पूछा था कि लेज़र प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है नॉन इम्पैक्ट। क्या हो रहा है,
लेज़र की सहायता से किसी पेज के ऊपर आप क्या कर देंगे, आसानी से उन शब्दों को टाइप कर देंगे। इसलिए क्या होता है, ये एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे हम बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है, एक प्रकार का आउट डिवाइस है। जैसे मोबाइल में आपने यूट्यूब चलाया, बगल में आपका स्पीकर रखा है यूट्यूब पे, तो स्पीकर से क्या होती है, आपको आवाज़ सुनाई देती, तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा कि प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या है प्रकार का, जैसे एक ये मान लीजिए, ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोजेक्टर है। ठीक, फिर हेडफोन। हेडफोन में आप वॉइस भी इन करते हैं और उससे सुनते भी, तो वो एक प्रकार का क्या है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कि कॉपी चेक करने में किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा आपको बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप कंटिन्यू बने रहिए। कल हम बात करेंगे मेमोरीज़ की, कितने प्रकार की मेमोरीज़ होती हैं, मेमोरीज़ को कैसे स्टोर किया जाता है। उसी में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर की भी। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।